नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल जापानी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो किसी भी जगह को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिचुएशन तो हम सबने कभी ना कभी झेली ही होगी, है ना? वो फ्रस्ट्रेशन जब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए और वो मिल ही नहीं रही। चाहे वो कहीं रखकर भूली हुई कार की चाबी हो, या फिर ज़रूरी फाइलों का ढेर, या बस अपना बिखरा हुआ कमरा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा कितना कीमती वक्त बर्बाद कर देती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सोल्यूशन भी है। और वो सोल्यूशन है 5S। ये जापान से आई एक प्रणाली है जिसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में 100% लागू किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये हमारी डेली लाइफ में भी उतना ही काम आती है। तो आखिर ये 5S है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये 5 स्टेप्स का एक तरीका है जो हमें सिखाता है कि अपने आसपास के माहौल को ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन, सेफ और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए अब इस 5S के फ्रेमवर्क को और करीब से जानते हैं और इसके हर एक स्टेप को समझते हैं। ये हैं 5S के वो 5 पिलर्स: सेरी, सेटॉन, सेसो, सेकेत्सु और शित्सुके। हाँ, ये जापानीज शब्द हैं, पर इनका मतलब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। पहला एस है सेरी, जिसका मतलब है सॉर्ट करना, यानी छांटना। इसका नियम बहुत सीधा है। जो काम का है उसे रखो और जो फालतू है उसे हटा दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपनी अलमारी साफ करता है और उन कपड़ों को निकाल देता है जिन्हें सालों से नहीं पहना। यही सेम आइडिया काम की जगह पर टूल्स या फाइल्स पर भी अप्लाई होता है। अब जब फालतू चीजें हट गईं तो अगला कदम आता है सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब है कि हर बची हुई चीज के लिए एक पक्की जगह बनाओ। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इससे हमेशा पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। अब जरा इस टूल बॉक्स को देखिए। ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। पहले सारे टूल्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सही टूल ढूंढने में ही कितना टाइम बर्बाद होता होगा। लेकिन 5S के बाद, वाह, हर टूल की अपनी एक तय जगह है। इससे न सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि ये भी तुरंत पता चल जाता है कि कोई टूल मिसिंग तो नहीं है। और याद रखिए, टाइम इज मनी। तीसरा एस है सेसो, मतलब शाइन या चमकाना। देखिए, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ करना नहीं है। एक साफ सुथरा वर्कस्पेस असल में ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि जमीन पर बिखरे टूल से कोई गिरेगा नहीं और माहौल भी अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है। चलिए अब एक मज़ेदार और शायद थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जो इस बात को परफेक्टली दिखाता है। एक तरफ है वो टिपिकल लड़कों का हॉस्टल रूम, जहाँ चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड कमरा। ये 5S के प्रिंसिपल्स का एक बहुत ही रिलेटेबल और हाँ, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया उदाहरण है। चौथा एस है सेकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइज करना। यहाँ पर हम पहले 3 स्टेप्स को एक आदत बनाने के लिए रूल सेट करते हैं। मतलब हमारा गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनलीनेस एक बार का इवेंट न होकर न्यू नॉर्मल बन जाए। और आखिर में 5वां और शायद सबसे मुश्किल एस आता है शित्सुके, यानी सस्टेन या बनाए रखना। अक्सर होता है ना, हम जोश जोश में सब कुछ ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस सब वैसा का वैसा। शित्सुके का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि इसे एक कल्चर बनाना है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इन सब स्टेप्स का असल दुनिया में असर क्या होता है? सबसे जरूरी सवाल तो यही है। चलिए देखते हैं। जरा इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। एक साधारण मिठाई की दुकान है, थोड़ी मेसी, थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड, और वो अपनी मिठाई 100 रुपए किलो बेच रही है। लोग ज्यादा पैसे देने में हिचकिचाते हैं। अब जरा दूसरी दुकान देखिए, जो 5S को फॉलो करती है, एकदम साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड। वो भी वैसी ही मिठाई 200 रुपए किलो बेच रही है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। यही 5S का असली इम्पैक्ट है। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये वैल्यू, ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करता है। तो ये सब किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। फंडा बहुत सिंपल है। जब चीज़ों को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इफ़ेक्टिवली हम अपना टाइम बचा रहे होते हैं। और हम सब जानते हैं, टाइम इज़ मनी। 5S अपनाने के फ़ायदे बहुत क्लियर हैं और बहुत गहरे भी। सबसे पहले तो ये हमारा कीमती वक्त बचाता है, फिर ये सेफ्टी बढ़ाता है, जैसे साफ सुथरे फर्श पर फिसलने का डर नहीं। काम को आसान और एफिशिएंट बनाता है, हमारी प्रोफेशनल इमेज को भी बूस्ट करता है। और शायद सबसे ज़रूरी, ये हमारा स्ट्रेस कम करता है।
जब सब कुछ अपनी जगह पर होता है तो दिमाग भी शांत रहता है और फोकस करना आसान हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पर्सनल हैबिट नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स, इंडस्ट्री, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स भी इन्हीं 5S प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर्स के लिए एक बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके और अपनी सक्सेस बढ़ा सकें। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी में, चाहे वो अपना डेस्क हो, अपना कमरा हो या अपनी डिजिटल फाइल्स, इस क्योस को क्लैरिटी में बदलने के लिए 5S की शुरुआत कहाँ से की जाएगी?